तो इवेंट वाली दीदी को सुमित महल जी ने दिया मुंह तोड़ जवाब। सुमित महल जी बेचारे 6 महीने से इतने ट्रोल हुए हैं कि शायद अब उनको अपनी ट्रोलिंग बर्दाश्त नहीं हो रही है। या तो फिर आप यूं कह सकते हैं कि जब इंसान का मुंह खुल जाता है ना, जब इंसान बोलने लगता है ना और वो बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर लेता है, तो शायद उसकी स्थिति सुमित महल जैसी हो जाती है। जैसा कि आप सबको पता है कि पिछले 6 महीने से, जब से जगत दीदी वाला ये कांड हुआ था, जब से उनका मतलब जगत दीदी के साथ इंगेजमेंट हुआ था, उस समय के बाद से जो सुमित महल की ट्रोलिंग हो रही है, भाई साहब हर बात में सुमित महल जरूर आते हैं। बेचारे का स्थिति वैसा हो गया है कि खाया पिया कुछ नहीं और ग्लास तोड़ा 12 आने। सुमित महल बेचारे करे तो बदनाम, ना करे तो बदनाम, लेकिन कहीं ना कहीं से घिच के उनको जरूर मतलब लाया जाता है। और कुछ चंद ऐसे लोग हैं जो हाथ धो के उस बंदे के पीछे पड़े रहते हैं। मतलब उस बेचारे के साथ जितना गलत हुआ उसके बावजूद भी लोग उसी को टारगेट करते हैं। सुमित महल जी ने आज मतलब कि इवेंट वाली जो दीदी हैं उनको सच का आईना दिखाया, उनको और साथ साथ समाज सेविका दीदी को, जिसकी वजह से इन लोगों को काफी मिर्ची लगी। सुमित महल जी की बहुत सारी ऐसी बातें थी जो मुझे तो गलत नहीं लगा। मुझे गलत इसलिए नहीं लगा कि सुमित महल जी, हर किसी को अपना मतलब बात रखने का अधिकार है। सुमित महल जी ने भी वही किया। अब भाई मान लीजिए किसी के पीठ पीछे उसकी लाख बुराइयां हो रही हैं, बार बार उसको ट्रोल होना पड़ रहा है, बार बार उसको मतलब नेगेटिविटी का मतलब शिकार होना पड़ रहा है, उसके बारे में वो चीजें बोली जा रही है जो उसने किया ही नहीं, तो फिर मतलब कोई भी इंसान एक हद तक सह सकता है, इससे ज्यादा नहीं सह सकता है। तो क्यों ये बात कहाँ से आखिर उठी? आखिर फिर ऐसा क्या हुआ कि सुमित महल जी आज फिर से बौखलाते हुए अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने आए? तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जो लोग हमारे चैनल पे नए जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। आज मैं बात करने आई हूँ सुमित महल जी का। बेचारे का मतलब क्या बोले, खाया पिया कुछ नहीं और गिलास तोड़ा 12 आने। सुमित महल जी का सुमित महल जी का कुछ हालात इस तरह का है कि सुमित महल जी को बेचारे को मिला तो कुछ नहीं, लेकिन हाँ एक बात जरूर है कि बदनामी, ट्रोलिंग बहुत झेलनी पड़ी। अब बात करते हैं कि आखिर ये जो इवेंट वाली जो दीदी हैं ये सुमित महल के पीछे क्यों पड़ी हुई हैं, और ये जो एमजी मैडम हैं ये क्यों पड़ी हुई हैं सुमित महल जी के पीछे। तो कुछ ऐसा हुआ था कि सुमित महल जी ने इन दोनों के चेहरे बेनकाब कर दिए थे। एक जब ये इवेंट हुआ था कोलकाता वाला, उस समय जब सुमित महल नहीं गए थे और एमजी मैडम को बुलाया नहीं गया था, तो उस सारे चीज़ों का जो ठिकरा है ना, एमजी मैडम सुमित महल पे फोड़ दी थी। और सुमित महल जी को ये बात बिल्कुल बुरी लगी कि भाई जिसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, आखिर मतलब मेरे पे सारे ठिकरे क्यों फोड़े जा रहे हैं, क्यों बार बार हम ही को घसीटा जाता है, क्यों बार बार हमारे जगत भैया, जगत दीदी और जगत जीजा का ही नाम आता है, क्या मतलब और भी कोई मुद्दा नहीं है? तो भाई यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी कि जगत दीदी, जगत भैया और जगत जीजा जी, शायद ये मुद्दा कभी खत्म ही नहीं होगा। कुछ भी होगा तो ये तीनों चेहरे जो है और ये तीनों का नाम जो है ना जरूर आएगा। अब बात करते हैं कि एमजी मैडम के विरोध करने पे, एमजी मैडम को सच बताने पे वो ऑडियंस को ये बता दिए थे कि भाई इन लोगों से तो मेरा कोई बात ही नहीं हुआ है। और इवेंट वाली दीदी के बारे में भी उन्होंने ये कहा था कि बिल्कुल नहीं, इवेंट वाली दीदी जो कह रही हैं कि सामने वाली पार्टी के मना करने पे हम आए हैं, नहीं आए थे, तो ऐसा कुछ नहीं है, गलत है। हम अपनी मर्जी से नहीं आए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इवेंट वाली मैडम है उनका असली चेहरा सुमित महल को समझ में आ गया था। क्योंकि पहली बार उन्होंने अपने फायदे के लिए सुमित महल से बिना पूछे उनकी फोटो लगा दी थी। दूसरी बार मतलब पहली बार तो वो गए थे जब जबलपुर में इवेंट हुआ था। जब भोपाल वाला इवेंट हुआ था तो वो सुमित महल का जो फोटो है बिना उनके परमिशन के लगा दिए थे, लेकिन फिर भी उनको लगा कि चलो भाई हम एक साथ हैं, एक साथ काम करते हैं तो कोई बात नहीं। और तीसरी इवेंट का जब बात आया तो सुमित महल जब गए नहीं और जगत दीदी नहीं गए, तो इवेंट वाली जो मैडम है उनको काफ़ी मतलब खास मिर्ची लगी और उन्होंने आके सोशल मीडिया पे काफ़ी बवाल मचाया, जिसपे कि जगत दीदी तो कोई मतलब कुछ ज़्यादा नहीं, लेकिन सुमित महल जी ने अब नहीं बात रखी, क्योंकि सुमित महल जी का स्थिति अब ऐसा हो गया है कि अब उनमें शायद पेशेंस खत्म हो गया है, क्योंकि वो बहुत सारे बेचारे बर्दाश्त कर लिए, और बेचारा जब बहुत बर्दाश्त कर लिया है तो जो भी होता है वो अपना पक्ष रखने आता है और उसको रखने का अधिकार भी है। अब बात करते हैं कि सुमित महल जी ने आखिर क्या बोला भाई। तो सुमित महल जी का कहना है कि इवेंट वाली जो दीदी हैं जो कह रही थी कि हमारे इनसे फ़ोन पे बात हुआ था, हमारे इनके मैसेज में बात हुए थे, तो उनका कहना है कि बिल्कुल नहीं,
हमने इनके फ़ोन ही नहीं उठाया, ना हमने इनके मैसेज का रिप्लाई किया। क्यों? क्योंकि सुमित महल जी को ये इनकी जो मानसिकता है, जो इवेंट वाली दीदी के जो विचार हैं, जो बदलते विचार हैं इनका, और इनका जो झूठ है ना, इसका कहीं ना कहीं आभास हो गया था कि ये औरत जो है अपने फ़ायदे के लिए किसी को का भी नाम यूज कर सकती हैं, या अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी झूठ बोल सकती हैं। सुमित महल जी का कहना था कि भाई जब ये औरत किसी और के घर जाके, जगत दीदी के घर जाके, जब जगत भैया के और जगत भैया के परिवार के लिए इतना गंदा बोल सकती है, तो भाई ये औरत कभी भी अपने फायदे के लिए किसी को यूज कर सकती है। सुमित महल जी का कहना है भाई कि जब इनका लड़ाई तो था नहीं जगत भैया से, सही बात है, जगत दीदी का लड़ाई जगत भैया से था, सुमित महल का जगत भैया से था, मतलब ये तीन लोग का एक दूसरे से लड़ाई था। इसमें इवेंट वाली का ऐसा बोलना कि भाई जब जो प्रोडक्शन हाउस ही ऐसा है तो प्रोडक्ट कैसा होगा, कहीं ना कहीं ये बातें तो बिल्कुल गलत है कि भाई जिस चीज से आपको कोई लेना देना नहीं है, जगत भैया को आप जानती तक नहीं है, जगत भैया से आपके कोई झगड़े नहीं हुए, तो फिर आप जगत भैया के बारे में ऐसी बातें क्यों बोल रही? और जगत आज आप जगत दीदी को खुश करने के लिए आप जब जगत भैया को गाली दे सकती हैं, उनके परिवार को दे सकती हैं, तो कल इस बात की कौन गारंटी है कि आप सुमित महल को गाली नहीं देंगी? और यही सब चीज जो है ना कहीं सुमित महल भाप चुके, क्योंकि 6 महीना में उन्होंने बहुत सारे लोगों के रंग देखे हैं कि बहुत सारे लोग जो है ना कैसे गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, और एक बार जब इंसान को ठोकर लगता है ना तो इंसान आदमी पहचानना शुरू कर देता है और वो हर आदमी से परहेज करता है। और वही कुछ हाल शायद सुमित महल जी का है, क्योंकि अब ये जो अपना कदम है ना एकदम फूक फूक के रख रहे हैं। अब बात करते हैं कि सुमित महल जी जब उनके इवेंट में नहीं आए तो जो दीदी हैं उन्होंने इस बात का बहुत बवाल मचाया कि हमारे इवेंट में इतने सारे खर्चे लगे हुए थे, इतने पैसे लगे हुए थे, जगत दीदी नहीं आए, कोई नहीं आया, सारा ये लोग मेरा जो इवेंट है वो बर्बाद कर दिया। तो सुमित महल जी का कहना है कि भाई हम 1500 रुपये का प्लेट खाने के लिए इतना दूर कोलकाता इवेंट में हम क्यों जाए? और जब मुझे ऐसा समझ में आ गया कि आप किसी की सगी नहीं है, कभी भी आपके बात बदल सकते हैं, और तो हम क्यों जाएं? हमको भाई पहले ही समझ में आ गया कि इस इवेंट में जाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस इवेंट में बस केवल कंट्रोवर्सी को मतलब बढ़ावा दिया जा रहा है। सुमित महल जी जो बोल रहे हैं, इवेंट वाली दीदी को जवाब दिए हैं कि भाई आप जो कह रही हैं कि हमने उनके कारण उन लोग परिवार को नहीं बुलाया, मतलब जगत दीदी की वजह से जगत भैया को नहीं बुलाए, तो भाई सच बात है कि आप इवेंट करवा रही हैं, इवेंट की मालकिन आप हैं, वो आपका इवेंट था, तो आपको सोचना चाहिए ना कि भाई हमको किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना है। अब जगत दीदी के भाई मना कर दिए और आप उनकी बात मान ली, आखिर क्यों? और कहीं ना कहीं आप जगत दीदी के घर गई, जगत दीदी के घर जाके आप जगत भैया के परिवार के लिए ऐसा बोली, मतलब आप जगत दीदी को खुश करना चाह रही थी, मतलब अपने फायदे के लिए आप कभी भी किसी को यूज कर सकती हैं। और यही सब जो कुछ बातें हैं सुमित महल जी ने उनका बात जो है मतलब कि रख दिया। सुमित महल जी की एक बात जो है वो शायद सबको ये जानना है कि भाई आखिर वो 1 लाख रुपया वाली बात आई कहाँ से, क्योंकि सुमित महल ने इस मुद्दे को भी उठाया है कि आखिर जो 1 लाख रुपया वाला है वो बात कहाँ से आया, क्या सच में 1 लाख रुपया देने के लिए जगत भैया के परिवार के तरफ से कोई ऑफर आया था? और अगर आया था तो आप उस बात की तहकीकात कीजिए कि आखिर वो कौन लेडी थी, किसने फोन करवाया, किसके कहने पे आपको फोन गया, और अगर नहीं तो आप फिर झूठ मूठ का इस तरह का किसी को बदनाम क्यों? कहीं ना कहीं सुमित महल के बातों से ये तो साफ साफ झलक रहा था कि सुमित महल जी को आभास हो चुका था कि ये सही लेडी नहीं है, इनके इवेंट्स में जाना हमारे लिए खुद का मतलब गड्ढे में गिरने के बराबर होगा। क्योंकि जब इंसान के जो बात होते हैं ना टाइम टू टाइम बदलता है ना, तो लोग ऐसे लोगों से परहेज करते हैं। और सुमित महल जी को आभास हो चुका था कि आखिर ये इवेंट करवाती हैं और हमेशा कंट्रोवर्सी वाला ही जो ब्लॉगर हैं उन्हीं को क्यों बुलाती हैं, और अब बुलाती भी हैं तो 2 पक्ष को बुलाती हैं, एक पक्ष को नहीं बुलाती है। मतलब जगत दीदी और जगत भैया में जगत दीदी को बुलाई, जगत भैया को नहीं बुलाई, फिर सुमित महल को बुलाई, तो फिर आखिर ऐसा क्यों? सुमित महल जी के मन में बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो सुमित महल जी ने आज अपनी बातें रखी, और कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि उन्होंने इवेंट वाली मैडम का जो असली चेहरा है वो सबके सामने रखा। सुमित महल जी का ये भी कहना है कि जो इवेंट वाली मैडम है ये कहती है कि भाई हम बिजनेसमैन हैं और अपने बिजनेस के लिए हम अपनी बातों को मैनिपुलेट कर सकते हैं, बात बदल सकते हैं, तो बिजनेस में ऐसा होता है। तो सुमित महल जी ने उनको यहाँ पे भी जवाब दिया, और शायद ये जवाब कहीं ना कहीं सही है कि जुबान पे धंधा होता है, धंधे में ना जुबान चलता है। ये बात आप सुने होंगे कि बिजनेस जो करते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, वो जुबान पे ही अपना धंधा करते हैं, उनका जो क्रेडिट होता है ना उनका जुबान होता है। लेकिन जो इवेंट वाली मैडम है उनको लग रहा है कि सुमित महल से जगत दीदी से पर्सनल कोई खुन्नस है,
वो अपना पर्सनल खुन्नस जैसे निकाला जाता है किसी से, उस टाइप से बात कर रही हैं। पहले तो उन्होंने जगत दीदी को बदनाम करने की कोशिश की, फिर सुमित महल का नाम लाया कि सुमित महल मेरा फ़ोन नहीं उठाते थे, हम बार बार फ़ोन करते थे, फ़ोन पे मेरी उनसे बात हुई, मैसेज में बात हुई, जो कि सुमित महल जी ने ये क्लियर किया है कि उनकी ऐसी किसी से कोई बात नहीं हुई। और सुमित महल जी ने शायद ये बहुत मतलब अच्छा किया कि आके अपना पॉइंट रखा, अपनी बातों को बताया, क्योंकि क्या है ना कि अगर सुमित महल जी अपनी बात को नहीं रखते तो आज भी शायद लोग जो है हाथ धो के जगत दीदी के पीछे पड़ा रहता और हमेशा हमेशा यही कहता कि जगत दीदी ही जो है वो मना की थी कि भाई किसी को नहीं बुलाना है। जो कि एक बात सामने आई कि इवेंट वाली जो दीदी हैं उनको जगत दीदी नहीं, जगत दीदी के जो भैया हैं मुच्छड़ भैया, उन्होंने मना किया था कि किसको किसको इस इवेंट में नहीं बुलाना है। ये बातें सामने आई हैं और ये बात कहीं ना कहीं जो इवेंट वाली मैडम है वो बोली है, जिस पर सुमित महल जी का जवाब भी आया है कि भाई अगर कोई आपको मना कर रहा है तो आप क्यों मान रही हैं, आप मतलब क्यों मान रही हैं किसी की बात, मतलब भाई जगत दीदी के मना करने से आप क्यों मान रही हैं, क्यों, ये आपका इवेंट है तो आपका डिसीजन होना चाहिए। भाई फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुत सारे मतलब ऐसे होते हैं लोग, एक्टर, जिनको एक दूसरे से प्रॉब्लम होता है, लेकिन वो जो इवेंट करवाता है वो सारे लोग को इनवाइट करता है और वो डिसाइड करता है कि किसका सिटिंग कहाँ होगा, किसको किस टाइम पे बुलाना है। तो कहीं ना कहीं सुमित महल जी ने बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया है। लेकिन हाँ, एक बात तो है कि सच तो बहुत कड़वा होता है और सच तो बर्दाश्त होता नहीं है। और ये इवेंट वाली मैडम जो है, इनके चेहरे काफ़ी हद तक बेनकाब हो चुके हैं और मैडम काफ़ी बौखला गई हैं। और मैडम बौखलाहट में आके मैडम ने क्या किया है कि मैडम एक एमजी जो है उनके पैनल पे, उनको पता नहीं इंस्टा पे या कहीं भी जाके उनको मैसेज किया और मैडम उनके पैनल को ज्वाइन करती हैं। मैडम वहाँ पे जाके बोलती हैं कि अभी आप पैनल लगाइए, मुझे बोलना है, मुझे अपनी बात रखनी है। और मैडम कहती है कि हमको यूट्यूब चलाने नहीं आता है, मुझे यूट्यूब का कोई नॉलेज नहीं है कि यूट्यूब पे कैसे मतलब ये करते हैं, मुझे यूट्यूब का नॉलेज नहीं है, मुझे इंस्टा चलाने नहीं आता है। तो मैडम से मुझे एक बात बोलना है कि आखिर उनका फिर वो यूट्यूब के पैनल को ज्वाइन कैसे की, फिर आखिर वो इंस्टा पे इतने सारे फोटोग्राफ्स सबका इवेंट का कैसे डालती हैं, आखिर उनके 12,000 इंस्टा पे भी मतलब सब्सक्राइबर हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मैडम को भी अब लग रहा है कि भाई इसी तरह की कंट्रोवर्सी करके अब मुझे भी सोशल मीडिया पे आना है। मैडम कहती हैं कि हमको सोशल मीडिया पर अपना फेस नहीं चमकाना है, हम बहुत मतलब इज्जतदार घर की मतलब औरत महिला हैं, लेकिन उनकी बातों से ऐसा नहीं लगता है कि वो इज्जतदार घर की महिला है, क्योंकि इज्जतदार घर की जो महिला होती है ना, उनके बॉडी लैंग्वेज से समझ में आता है कि वो महिला कहाँ से आई है। इज्जतदार घर की महिलाएं जो होती है ना, वो झूठ सच नहीं करते रहती हैं और ऐसे इस टाइप के इवेंट्स को जो ऑर्गेनाइज करती हैं, जो छोटे मोटे मतलब ये 8-10 यूट्यूबर को बुला के और खुद को इतनी बड़ी सेलिब्रिटी समझती हैं। और कहीं ना कहीं मैडम को लगता है कि हम बहुत बड़े लोग हैं। भाई सुमित महल जी ने ये भी कहा है कि भाई आप जो टिकट बेचती हैं, जो यूट्यूबर क्रिएटर से जो मिलने आते हैं, जो सेलिब्रिटी से मिलने आते हैं, उनके नाम पे आप लोकेशन के अकॉर्डिंग टिकट बेचती हैं, कहीं 6,000, कहीं 5,000, कहीं 10,000, कहीं 12,000 के आप टिकट सेल करती हैं। बस जो लोग आते हैं कि भाई हम क्रिएटर से मिलेंगे, कुछ यूट्यूबर होते हैं, कुछ मतलब सब्सक्राइबर होते हैं, उनको आप टिकट बेचती हैं। तो हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा कि फिर मैडम को अपने घर के फंड से क्या लगाना पड़ता है। आखिर मैडम तो मतलब सारे तो कुछ तो इन्हीं लोगों से करती हैं, फिर मैडम का अपना क्या खर्चा होता है। तो सुमित महल जी ने आज मैडम को कट टू कट जवाब दिया है। सुमित महल जी ने ये कहा है कि अब हम बिल्कुल चुप नहीं रहेंगे, अगर एक वीडियो का जवाब आता है तो हम दूसरा वीडियो लेके आएंगे, अगर दूसरे का जवाब आता है तो हम तीसरा लेके आएंगे, तीसरे का आता है तो हम चौथा लेके आएंगे, लेकिन अब हम रुकने वाले नहीं है, हर चीज का हम जवाब देंगे, क्योंकि और अगर जरूरत पड़ी तो हम सबूत भी देंगे। अब देखना ये होगा कि सुमित महल जी अब इसके बाद कौन सा सबूत दिखाते हैं, क्योंकि जवाब तो आ चुका है। सोशल मीडिया पे काफी जो इवेंट वाली जो मैडम है वो काफी भसड़ मचाई हैं, काफी पैनल चले हैं, घंटों चले हैं। तो जवाब अब देखते हैं कि सुमित महल जी का क्या जवाब आता है। सुमित महल का जो भी जवाब आएगा मैं आप लोग के साथ शेयर जरूर करूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।